निंदा टर्टल रेडियो में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता के 80 बरस के नेताओं से भरी विधायिका ने अपने अनुभवों से सींचकर, सांसें खींचकर, मुट्ठी भींचकर इस देश को यहाँ तक जैसे तैसे पहुँचा दिया है। गांधी, गोखले, पटेल, लाजपत, अबुल कलाम, इन सब बुजुर्गों को लगा कि देश आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद ताकि अंग्रेजों की बनाई इस लाल गुंबद वाली इमारत में बैठकर आज और भविष्य के तमाम बुजुर्गों का बुढ़ापा सुकून से गुजर सके। उनके पास करने के लिए काम हो, जपने के लिए पक्ष या विपक्ष में किसी साथी का नाम हो, देखने और दिखाने को कोई सपना हो, कहने को कोई अपना हो। कोशिश नौजवानों ने भी की, लेकिन बेसब्र कोशिशें फिदायीनी अप्रोच निकली। आज सो रहे हैं कि कल आज़ादी ले आएंगे, नहीं कल तो इस साल। आबादी तो लठ वाले गांधी जी हाँक ले गए, फिर ये लड़के लपाटे आज़ादी तो क्या ही लाते। एक बार सुखदेव ने दुखी होकर मुझसे कहा था कि गांधी जी 100 कदम चलते हैं तो आज़ादी 200 कदम पीछे छूट जाती है। युवा थे, गर्म खून थे। नेताजी को भारत में आबादी नहीं मिली तो उन्होंने आदमियों की आउटसोर्सिंग शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज बनाई, लेकिन अंत में जीत का ताज और जश्न का मौका बुजुर्गों को ही मिलना ही था। गांधी जी ने दुनिया देखी थी, उन्हें पता था कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग बुजुर्गों के साथ कम उठते बैठते हैं। सो जहाँ बुजुर्ग बैठने उठने लगेंगे वहां से उन्हें जाना ही पड़ेगा। गांधी जी ने बस इस पर मेंटेन किया कि पोपले मुंह, सफेद धोती, लाठी, गंजा सिर, मोटा चश्मा, बुढ़ापा निखर के आना चाहिए। खैर, तो अब इन बातों को 80 साल बीत चुके हैं। उस जमाने के लोग अब या तो 80 घाट पर मिलेंगे या संसद में। हम युवाओं के हिस्से आज भी वही है जो 80 बरस पहले था। एनएचएआई से लेकर नगर निगम की सड़कों तक पर चलना फिदायीनी कदम है। फूड अडल्ट्रेशन, वाटर पोल्यूशन, पुअर एयर क्वालिटी के सुबीते से यहाँ खाना पीना, सांस लेना फिदायीनी मामला है। शिक्षा व्यवस्था की अवस्था एक भंवर है जो घुमाती है गोल चक्कर और ले जाती है अंधेरे में। यहाँ के पुल आपको पुश करके दोजख की देहरी पर दिया जलाने ले चलते हैं। सरकारी अस्पताल जहन्नुम के कारिंदों का ट्रेनिंग सेंटर है। टैक्स बेमुरव्वत है लेकिन सरकारी। इस शब्द के बाद कुछ भी जोड़ दीजिए, उसमें कोई लोच या खम ना हो तो बात भारत की नहीं हो रही होगी। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, यहाँ तक मेरी गारंटी है कि कोई सरकारी व्यभिचारी भी अगर होगा तो अंदर खाने महात्मा निकल जाएगा। इस कदर सरकारी चीज़ों की क्वालिटी डिफेक्ट है। खैर, ये 80 साल के कदमताल, ये कारवां अब 47वें बेड़े की तरफ रवाना हो चुका है। मैं पीछे छूट गया हूँ क्योंकि हवा खराब, जहरोआब ने मेरे ख्वाब पर पर्दा डाल दिया है।